अब लॉर्ड राम उनका है कि 4 दिन पहले जाके ईद में भाषण दे रहे थे, हिंदुओं को डरा रहे थे कि 1 सेकंड में आपको ख़त्म कर देंगे, हम है तभी सब ठीक है। वो होते हुए भी जिस प्रकार से पुलिस को पिट रहे हैं आके मुसलमान, हमारा ऑफिस तोड़ रहे हैं, हमारे नेता कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है, तो ममता जी ये सारा ट्रेलर दिखा रहे हैं कि आगे क्या करने वाले। हिंदू को समझना चाहिए। तो शोभा यात्रा निकलने से वायलेंस हो गया, पूरा देश में होता है, हजारों जगह होता है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होता है। गड़बड़ करने वालों का पॉलिस होता है, इस बार यहाँ भी होगा। अगर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो हिंदू समाज उसको मानेगा नहीं, उसका भरपूर जवाब देगा। मैं पूछता हूँ ममता बनर्जी को कि हर चुनाव यहाँ सेंट्रल फोर्स क्यों चाहिए? आप भी चाहते थे, आपने जीती 11 में यहाँ सेंट्रल फोर्स लगा के जीती, कांग्रेस का राज था, उस समय ठीक था, सेंट्रल फोर्स मैक्सिमम फोर्स था। आप सेंट्रल फोर्स ठीक नहीं है क्योंकि आप रिगिंग करना जाती है तो रुकती है, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपका हिम्मत है तो एक चुनाव अपना पुलिस को दौरा करके दिखाओ जहाँ हिंसा नहीं होगा। क्यों पंचायत चुनाव में इतना मर्डर होता है यहाँ, क्यों गड़बड़ होता है? उस समय तो लोकल पुलिस रहता है। गुंडा और पुलिस में क्या अंतर है? अब दोनों मिले भगत हैं। मैं कह रहा हूँ राज बदलेगा तो पुलिस की एटीट्यूड भी बदल जाएगी। अगर जोगी राज देश के हित में है तो सब जगह जोगी मॉडल चलना चाहिए। रामनवमी है, खड़गपुर की आवाम को और बंगाल के लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? खड़गपुर में रामनवमी नया नहीं है, सालों से चलता है और यहाँ के रामनवमी अलग स्तर पे होता है। आधे लोग रास्ता में उतरते हैं भगवान राम का चित्र लेकर के और लाठी काठी खेलते हुए बाज बाजा के साथ बड़ा बड़ा देवी देवताओं का कटआउट मूर्ति लेके और शस्त्र का सज्जा करके आते हैं। ये एक अलग तरीके से होता है और मैं 10 साल से उसमें सहभागी होता हूँ। हम लोग आने के बाद उसको थोड़ा सिस्टमेटिक किया है। करीब 15-20 अखाड़ा निकलता है, पूरा परिक्रमा होता है और शक्ति प्रदर्शन होता है। और बाकी लोगों को मैं भगवान राम का आशीर्वाद सबको मिले, शुभकामना बताता हूँ। पूरा बंगाल में इसी प्रकार बड़ा बड़ा शोभा यात्रा और धमाकेदार प्रोग्राम होगा। आज चुनाव का माहौल है, बीजेपी इस बार किस तरीके से चुनाव लड़ी है और कितनी सीटों पर बंगाल में जीत हासिल कर रही है? बीजेपी पिछले 10 साल से लड़ाई करके बंगाल में अपने को स्थापित किया है। लोगों ने भाजपा को अपनाया है। खड़गपुर जैसा शहर आसपास लोग भाजपा को अपना ही पार्टी मानते हैं। और इस बार बंगाल में चुनाव जो है परिवर्तन का चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री से लेकर हमारे सर्वभारतीय नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अमित भाई जो 10 साल से बंगाल को देख रहे हैं और उनके नेतृत्व में यहाँ परिवर्तन आया है। सब लोग पूरा शक्ति सामर्थ्य से लगे हैं और लोग भी मूड बना चुके हैं बंगाल में परिवर्तन करने के लिए। इसलिए रामनवमी में उसका कुछ मिलेगा भनक। ममता बनर्जी ने कहा है कि लॉर्ड राम हमारे भी हैं। हम तो वही बोलते थे, इसको समझने में 15 साल लग गया उनको, थोड़ा देर से समझते, लेकिन मामला बहुत आगे बढ़ गया है। अब लॉर्ड राम उनका है कि 4 दिन पहले जाके ईद में भाषण दे रहे थे, हिंदुओं को डरा रहे थे कि 1 सेकंड में आपको ख़त्म कर देंगे, हम है तभी सब ठीक है। वो होते हुए भी जिस प्रकार से पुलिस को पिट रहे हैं आके मुसलमान, हमारा ऑफिस तोड़ रहे हैं, हमारे नेता कैंडिडेट्स के ऊपर अटैक हो रहा है, तो ममता जी ये सारा ट्रेलर दिखा रहे हैं कि आगे क्या करने वाले। हिंदू को समझना चाहिए। रामनवमी में भी वायलेंस देखने को मिलता है, लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है, कैसे इन तमाम चीज़ों को टैकल? लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं बंगाल में, अस्त व्यस्त क्या होगा? अपने नेताओं को बचाने में लगा है पुलिस वाले, नहीं तो कैसे गड़बड़ होता है? ममता बनर्जी डरा रही है, दंगा नहीं करना। हिंदू समाज आज खड़ा है बंगाल में, किसकी हिम्मत है दंगा कर देगा और उसके बाद बच जाएगा? करके दिखाओ। इसलिए धमकी नहीं देना ममता बनर्जी को। आरोप आप लोग पे लगा रहे हैं दादा कि आप लोग रामनवमी में जानबूझ के इस तरीके का वायलेंस क्रिएट करते हैं और आरोप लगाते हैं कि रास्ता में शोभा यात्रा निकलने से वायलेंस हो गया, पूरा देश में होता है, हजारों जगह होता है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होता है। गड़बड़ करने वालों का पॉलिस होता है, इस बार यहाँ भी होगा। अगर कोई गड़बड़ करना चाहेगा तो हिंदू समाज उसको मानेगा नहीं, उसका भरपूर जवाब देगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है बंगाल में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट आएगा, चुनाव कमीशन आएगा, फिर दूसरा एजेंसी भी सेंट्रल फोर्सेस आएंगे, ये तो पूरा देश में जाते हैं, ज़रूरत पड़ता है। मैं पूछता हूँ ममता बनर्जी को कि हर चुनाव यहाँ सेंट्रल फोर्स क्यों चाहिए? आप भी चाहते थे, आपने जीती 11 में यहाँ सेंट्रल फोर्स लगा के जीती, कांग्रेस का राज था, उस समय ठीक था, सेंट्रल फोर्स मैक्सिमम फोर्स था। आप सेंट्रल फोर्स ठीक नहीं है क्योंकि आप रिगिंग करना जाती है तो रुकती है,
तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आपका हिम्मत है तो एक चुनाव अपना पुलिस को दौरा करके दिखाओ जहाँ हिंसा नहीं होगा। क्यों पंचायत चुनाव में इतना मर्डर होता है यहाँ, क्यों गड़बड़ होता है? उस समय तो लोकल पुलिस रहता है, दुर्भाग्य से वहाँ भी सेंट्रल फोर्स बुलाना पड़ता है। इसलिए ममता बनर्जी जो चाह रहे हैं कि ये CPM का छोड़ा हुआ फटा हुआ चप्पल पहन करके जितना चाहती है वो नहीं होगी। दादा मैं एक और सवाल लूंगा, आपने कहा है कि बीजेपी की जब बंगाल में सरकार आएगी तो अपराधियों का एनकाउंटर होगा, जो भी योगी मॉडल के तर्ज पे यूपी का मॉडल बंगाल में लागू नहीं, एनकाउंटर होगा ऐसे नहीं बोला। जो पुलिस उनके साथ चाय पी रही है, उनको प्रोटेक्शन दे रही है, पुलिस का देख रेख में गुंडों ने पीट कर एक सिविक पुलिस को मार दिया, कोई केस ने न्याय नहीं दबा दिया। पिछले सप्ताह पुलिस वाले ही अपने नौजवान लड़के को पीट के मार दिया। तो गुंडा और पुलिस में क्या अंतर है? और दोनों मिले भगत हैं। मैं कह रहा हूँ राज बदलेगा तो पुलिस की एटीट्यूड भी बदल जाएगी। अगर जोगी राज देश के हित में है तो सब जगह जोगी मॉडल चलना चाहिए। बंगाल में सबसे बड़ा इशू क्या देखते हैं? इशू तो एक से है, पूरा बंगाल ही एक देश के लिए इशू है। आइन कानून व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था खत्म। जहाँ 26,000 नौकरी बिक जाती है, 26,000 नौकरी मिला है, 40,000 से ज़्यादा लोगों से 10 लाख से ज़्यादा रुपया पैसा लिया है, कितने 100 करोड़ का हेरा फेरी हुआ है, बिकता है। जो पास करेगा उसको भी पैसा देना, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए क्या दुर्व्यवस्था है, कोई चिकित्सा नहीं, डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, बिल्डिंग खड़ा है हॉस्पिटल का। तो ये दुर्दशा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। यूनिवर्सिटी में महिलाओं के साथ बलात्कार, खून, मेडिकल कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, फिर क्या है यहाँ? प्रधानमंत्री मोदी का फैक्टर यहाँ काम करेगा इसमें? बिल्कुल, मोदी जी आने का बाद ही तो बंगाल में परिवर्तन हो रहा है। 14 साल में केंद्र में मोदी जी का राज आया, उसका हमने लाभ उठाया, यहाँ लड़ाई किया और खुद उनका आशीर्वाद मिला। आ रहे हैं बार बार, उनको सामने रख के हम लड़ रहे हैं, लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनसे कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलता है। आधा हो गया था, इस बार पूरा हो जाएगा। धन्यवाद। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।